सभी विचारधारा समर्थकों से अनुरोध करूंगा जो किसी पर भी आधारहीन आरोप नहीं लगनी चाहिए। लालच में और सत्ताजीवी बनते बनते इस कदर से देश का, दिल्ली का नुकसान पहुंचा रहा है जो उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। सही माने में जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता का राजनीतिक व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है, उनके जो साधना होती है वो करने का उन लोगों को मौका नहीं मिला। उसके बाद आते ही दोनों हाथ से लूट के खा रहे हैं। बुराड़ी के विधायक आप एक बार तह से इसकी, आप अगर सही माने में जनहित चाहते हैं, लोकतंत्र के सच्चे हितैषी हैं, राष्ट्र के सच्चे शुभचिंतक हैं और जनता की भलाई चाहते हैं, तो एक बार अपने बुराड़ी विधायक की संपत्ति की जाँच करवा लें। मैं मधुकर जी, कहा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, पीसी करके सबूत दिखाते हैं। अगर सबूत उनके पास है तो उनको जेल क्यों नहीं भेजते? देखिए, इसमें कहीं न कहीं आज देश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें हर एक पार्टियां सिर्फ वोट बैंक के कारण अपने विचारधारा से इतर जा कर के आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, जो किसी के, मैं पार्टिकुलर उसी केस के लिए नहीं कर रहा, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा, निसंदेह जो दोषी है, गुनाहगार है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तय संविधान के अनुसार मिलनी चाहिए और किसी के साथ भी रियायत नहीं बरती जाए। और मैं भाजपा सहित अन्य सभी विचारधारा समर्थकों से अनुरोध करूँगा जो किसी पर भी आधारहीन आरोप नहीं लगनी चाहिए, प्रलाप नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं मानवता और राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके, अगर गुनाहगार है तो सज़ा में भी कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वोट बैंक के लिए की जो राजनीति चल रही हो, देश के भविष्य के लिए बहुत ही गलत हो रहा है, चाहे पार्टी कोई भी हो। मेरा ये मानना है कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, बीजेपी को इतना भला बुरा कहते हैं। अब बीजेपी जबकि अभी बिगेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी बर्दाश्त कर रही है, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या केजरीवाल के बातों में सच्चाई है? देखिए, ये तो इसके बारे में उनकी सच्चाई, इस पर तो बहुत कुछ कोई दूसरा नहीं कह सकता। वो तो उनकी अंतरात्मा समझे, या उनका क्या राजनीति है, क्या सोच है, वो तो बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं। लेकिन मैं निसंदेह स्वीकार करने में कोई ये नहीं कहूँगा जो वर्तमान में भाजपा कहीं न कहीं रंगा बिल्ला के दबाव में अपने मौलिक विचारधारा से, मौलिक पवित्रता से इतर जा रही है। और निसंदेह कुछ समय के लिए हो सकता है इसका तात्कालिक फायदा मिले, लेकिन दूरगामी रूप से भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और भारत की जनता बहुत ही समझदार है, भले वो मूर्ख हों, राजनीति में रुचि नहीं दिखाते हों, लेकिन वास्तविक रूप से मूल्यांकन करने की क्षमता रखते हैं और जनता मूल्यांकन कर रही है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो एक महान परिवार में जिस तरह से दुर्योधन दुशासन के कारण पूरे महान परिवार का नाश हुआ था, पूरे महान परिवार की किरकिरी हुई थी, इसी तरह से वर्तमान में जो रंगा बिल्ला, जिसको कुछ लोग दुशासन दुर्योधन भी कहते हैं, कुछ लोग उसको क्या कह सकते हैं, तरी पार और शिखंडी भी कहते हैं, तो ये दोनों भाजपा के लिए शुभ नहीं है। और ऐसा मेरा आज का ये विचार नहीं है, ये मेरा 10 साल लगभग पुराना विचार है। और मैं विभिन्न माध्यमों से संघ के वरिष्ठ नेताओं को, संघ के जो उत्तरदायी पर बैठे हुए लोग हैं, जो जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं, उनको भी, और भाजपा के सैकड़ों तत्कालीन नेताओं को, अटल जी, आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, सुषमा जी, अरुण जेटली जी, मोहन भागवत जी, भैया जी जोशी जी, संजय भाई जोशी जी, सब तक पहुंचाया जो सक्षम लोग थे, जो इस बात को कहीं न कहीं ये रंगा बिल्ला की जोड़ी भाजपा के साथ साथ भाजपा विचारधारा के लिए, देश के लिए, सबके लिए, मानवता के लिए ये भस्मासुर साबित होगा। और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति के सूचक नहीं कर रहा, एक जाति क्या कह सकते व्यक्ति सूचक सब नहीं कर रहा, इसी घटना पर इसी तरह के क्या कह सकते हैं जो संभव आगामी प्रतिफल है, उसके ऊपर मैं एक बुक लिख रहा हूँ, द एविल इम्पैक्ट ऑफ मोदी मैजिक। MODI, मोदी से मेरा मतलब किसी व्यक्ति का नहीं है, मैन ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया। भारत में जो आपदाएं जारी है और आगामी बहुत सारी संभावनाएं को इनकार नहीं कर रहा है मैं, तो उसके पीछे यही मौलिक कारण है, MODI, मैन ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया। निसंदेह भारत ने जो चमकते बुलबुला को एक रसगुल्ला समझा,
उसका आज प्रतिफल भोग रहा है। कहीं न कहीं इस फेंकू के पाप कर्म की सज़ा निर्दोष जनता भुगत रही है और संभव है इससे अब भयंकर परिणाम भी भुगतना पड़े। मेरा डराना धमकाना अभिप्राय नहीं है। देश में भूकंप भी आ सकते हैं, देश में इससे बड़ी बड़ी कोरोना जैसे विभिन्न नाम से विभिन्न संरचनाओं में विभिन्न संगठकों के साथ भयंकर भयंकर रोग अभी आपदाएँ आ सकती हैं। मैं भगवान शंकर तो नहीं हूँ, लेकिन एक शिक्षक का मूल्यांकन है, 100% मैं गलत नहीं होऊंगा, इतना मेरा दावा प्रतिदावा। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उनकी सोच में समाज नहीं है, निसंदेह। इस बात से आप कितना 100% समझू। केजरीवाल जी ने लोगों को सिर्फ इनका एक चीटिंग पॉलिसी अलग होता है, दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। इन जो जिस तरह से जनता को इन्होंने अपने मायावी शब्द जाल से अपने तरफ आकर्षित कर लिया, लेकिन सही माने में जो जनता से इन्होंने वादा किया, जो लॉलीपॉप दिखाया, उसका आंशिक भी जनता को डिलीवर करने में, जनता तक पहुंचाने में विफल रहे हैं। केजरीवाल जी क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मैं निसंदेह कहूँगा सत्ता लालच में और सत्ताजीवी बनते बनते इस कदर से देश का, दिल्ली का नुकसान पहुँचा रहे हैं जो उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। निसंदेह इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम सामने आएंगे। जिस तरह से वो उनकी एक भी नीति धरातल पर न रहने, उसके जो क्या कह सकते हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो आज एमएल विधायक या जो भी संगठन के लोग हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष से परे हट के कहना चाहूँगा, उन्होंने क्या किया, सावन में जन्म हुआ, भादों में बाढ़ आ गई, तो उसने कहा ऐसा बाढ़ मैंने देखा नहीं। उन लोगों में वह तपश्चर्या, तप त्याग की मतलब समय ही नहीं मिला। एकाएक झूठे वादों के साथ जनता के बीच में उनके शब्द जाल के साथ जनता को क्या कर सकते हैं, अपने ओर आकर्षित कर लिए, सरकार बन गई। और सही माने में जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता का, राजनीतिक व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है, उनके जो साधना होती है वो करने का उन लोगों को मौका नहीं मिला। उसके बाद आते ही दोनों हाथ से लूट के खा रहे हैं केजरीवाल जी स्वयं और उनके जो पार्टी संगठन के लोग हैं सारे। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो विधायक, बुराड़ी के जो विधायक हैं संजीव झा जी पर जो आरोप लगाते हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक? देखिए, कुछ चीज़ तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। 5 साल लगभग मैं बुराड़ी क्षेत्र में आया हूँ, मुझे हो गया है। मैं पहले अशोक विहार में रहता था, लेकिन और एक शिक्षक के नाते मैं उनके सारे एक्टिविटी पे क्या कर सकते हैं, बहुत ही माइन्यूटली ढंग से और राग द्वेष रहित अगर मतलब तह में जाने का प्रयास किया। निसंदेह वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के विचारधारा के अनुकूल नहीं है, केजरीवाल जी के कथित आदर्शों के प्रतिकूल है। कहीं न कहीं विधायक जी भी मतलब क्या कह सकते हैं, जनता के साथ, जनता की संवेदना से, जनता की ज़रूरत से, जनता की अपेक्षा से इनका ये कोई नाता नहीं है। ये सिर्फ मैं आरोप नहीं लगा रहा, मेरे लिए एक अनुजवत है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से अनुगत ही समझता हूँ, चाहे वो बड़े लोग हैं, लेकिन उनकी क्या कह सकते हैं, बहुत करीब से रहने का मैंने प्रयास किया है, बहुत करीब से जानने का प्रयास किया है। वो विचलित हो गए हैं कहीं न कहीं। वो उनको जो नहीं कहा है, ऐसे जगह ला के छोड़ दिया जहाँ देख करके ही वो धन दौलत के प्रभाव में आ गए। आज भी देखिएगा भ्रष्ट तत्वों के साथ उनके जमावड़े होते हैं। कहीं न कहीं जो ग्राम सभा की भूमि काट रहे हैं, कटवा रहे हैं, उसमें बहुत सारे वो दलील दे सकते हैं तार्किक रूप से, लेकिन कहीं न कहीं अगर वो अपने अंतरात्मा के अधीन सोचे, कहीं न कहीं आत्मविश्लेषण करे, तो उनको स्वयं को महसूस होगा जो गुनाहगार है। और जो जनता जिस भरोसे से, जिस विश्वास के साथ या जिस कामना से या जिस अपेक्षा से उनको लाया, उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। और मैं विशेषकर आपके इस चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी से कहना चाहूँगा, जो आपके और सारे विधायक भी हो सकते हैं गलत हो, सही हो, बहुत अच्छे भी हैं या अच्छे काम भी कर रहे होंगे, लेकिन बुराड़ी के विधायक आप एक बार तह से इसकी, आप अगर सही माने में जनहित चाहते हैं, लोकतंत्र के सच्चे हितैषी हैं, राष्ट्र के सच्चे शुभचिंतक हैं और जनता की भलाई चाहते हैं, तो एक बार अपने बुराड़ी विधायक की संपत्ति की जांच करवा ले। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, जब हम आप जैसे भी स्थिति के वो भी थे, लेकिन आज इतने करोड़ों अरबों खरबों, सुनने में तो बहुत कुछ आता है, कहना शायद गुनाह होगा क्योंकि उसके मतलब सबूत हमारे व्यक्तिगत मेरे पास नहीं है, लेकिन निसंदेह उनका क्या कह सकते हैं, नैतिक पतन हो चुका है। हु डेट इट डाउन नीड्स फियर नो फॉल वाली बात है। मैं विधायक जी से भी कहना चाहूँगा, जब मेरी बात को आप एक बड़े भाई की राय के रूप में लें,
एक शुभचिंतक के रूप में लें, जिससे सही माने में ईश्वर और इतिहास आपको माफ़ कर सके, हम सबों को माफ़ कर सके। और राष्ट्र प्रथम होता है कि किसी भी पार्टी का विचारधारा का अंश जरूर होगा, चाहे किसी भी शब्दों के साथ हो। दिल्ली नगर निगम में परिसमन हुआ है, उसके बाद जो स्थिति बन रही है, जो उसमें आप क्या संभावना देखते हैं? देखिए, परिसीमन में हो सकता है कुछ संभव त्रुटियां रही हो, लेकिन जो 250 पर संभावित एमसीडी चुनाव अब 1-2 महीने में राजनीतिक हलकों में चर्चा है जो होगी, तो उसमें संभावनाएं अगर कहा जाए तो निसंदेह मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा विचारधारा का शुभचिंतक हूँ, और मंडल स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक मैंने भाजपा के प्रदत्त दायित्वों पर अपने सीमित क्षमता और सीमित संसाधन में बेहतर न्याय करने का प्रयास किया है। तो अगर अपने भाजपा के अगर सही माने में कहा जाए, मैं किसी हर एक व्यक्ति की धारता और भारता और श्रेष्ठता को सम्मान देते हुए कहना चाहूँगा, तो दिल्ली में भाजपा अभी एक अपरिपक्व नेतृत्व का शिकार है। फलतः जो स्थापित वोट बैंक है उसमें भी कमी आनी तय है, और एक कहीं ना कहीं इसमें भी आम आदमी पार्टी के जैसे जो है ना क्या कह सकते हैं, कमज़ोर व्यक्तित्व के लोग, कहीं ना कहीं कमज़ोर मानसिकता के लोग, कहीं ना कहीं आत्मसुखार्थी टाइप के मतलब मानसिकता वाले लोग भर गए हैं। और निसंदेह नेतृत्व की कमी है, क्योंकि उनमें इस तरह की न योग्यता है, न क्षमता है, और न ही बौद्धिक क्या कह सकते हैं परिपक्वता है। इसीलिए मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाहूँगा, जो नेतृत्व में अगर भाजपा प्रदेश नेतृत्व में अगर बदलाव होता है तो भाजपा अपने विचारधारा के दम पर बहुमत ला सकती है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भाजपा न्यूनतम 3 अंकों में भी नहीं जा रही है। इसे एक गणित के शिक्षक का मूल्यांकन समझ लें, और मैं भगवान को एक रख करके कहना चाहूँगा, मैं विधाता नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं 100% सत्य के करीब होऊंगा, ये मेरा विश्वास है। निसंदेह भाजपा की विचारधारा क्या कर सकते हैं, हमेशा अजर अमर सर्वकालिक है। कहीं ना कहीं उसमें जो छिपे तत्व है उसका अगर हम आंशिक रूप से भी समाज में उतार सके, अपने आचरण में उतार सके, जो क्या कर सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल जी, संजय भाई जोशी, देव तुलसी गुरु जी, डॉक्टर केसरी बहाल जी का आदर्श है, उसका अगर हम आंशिक मतलब क्या कर सकते हैं एकदम न्यूनतम भी अगर उसको हम धरातल पर उतार दें, मानवता के प्रति समर्पित कर दें, मानवता की जो चाह है उसको अगर हम सही माने में अपने जीवन का आदर्श बना ले, सही माने में अपने जीवन का उद्देश्य बना ले, सही माने में भाजपा विचारधारा के प्रति अगर हम समर्पित हो जाए, तो कहाँ कोई राजनीतिक दल टिकने वाला है, कोई नहीं टिकेगा। आप गौर करके देखिए ना, इतिहास को खंगाल कर देखिए, भाजपा संघर्ष करने वाली पार्टी रही है और अपने विचारधारा के दम पर जनता के नज़र में आज सबसे अच्छी पार्टी बनी है। इसमें किसी व्यक्ति का ये योगदान नहीं है। मैं आज भी पुनः कहना चाहूँगा, कोई व्यक्ति इसका अपने ढंग से अपने शब्दों के साथ व्यक्तिगत क्रेडिट ले ले, लेकिन गलत। भाजपा की ये जो जीत हो रही है, चाहे हुई थी या आज जो मजबूत स्थिति में, उसके पीछे इसकी मजबूत विचारधारा ही है। राष्ट्र प्रथम, मानवता प्रथम, मानव प्रथम, यही इसका अंत्योदय, ये सब भाजपा की जीत के मुख्य कारण है। और लोग आत्म प्रशंसा में चाहे जो भी अपने आप को उपाधि दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। जय